वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम। अब देखिए, कल परिवर्तनीय एकादशी है। आज एकादशी है, दिन भर है, रात भर है, लेकिन महत्व एक 4 गुना महत्व कल है। तो इसीलिए देखिए, हम अपने मन से कुछ नहीं कहते। पंडित जी भी कह रहे थे कल की एकादशी। देखिए, हमेशा दुर्योधन की माँ जो है 10वीं वाला एकादशी करती थी, और कुंती जो है हमेशा द्वादशी वाला करती थी। तो जो एकादशी का फल मिले, पुण्य मिले, हमको तो 2 दिन में 1 दिन करना है, तो जो अच्छा वही करना चाहिए। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो बाद वाला एकादशी है वही हमेशा करना चाहिए, और भूल से पीछे वाला नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग तो कल एकादशी मान करेंगे। हाँ, तो एकादशी दिन भर तो देखिए, अगर कोई आपको मंत्र नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, ये मंत्र 11 बार 21 बार बोल लीजिए। और एकादशी के दिन साबूदाना चावल ये सब नहीं खाना चाहिए। आज भी है, लेकिन एकादशी तो है ही है, लेकिन साबूदाना चावल नहीं खाना चाहिए। रोटी खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, पराठा पूड़ी खा लीजिए, लेकिन चावल मत खाइए, क्योंकि जितना चावल आपके अंदर जाएगा उतना खीरा जाएगा। और देखिए, कल बामन द्वादशी है, तो जो आज एकादशी करेंगे तो कल वो चावल और दही का भोग लगाएंगे, और वही चावल दही दान करेंगे। और पारण में क्या है कि जिससे हम लोग को नहीं समझ में आता है भथुआ क्या होता है, तो जो कोहड़ पाग होता है, पेठा, उसका पारण करना है। तो कृष्ण पक्ष में भी वही पेठा का पारण था, और शुक्ल पक्ष में भी पेठा का पारण है। तो कल सवेरे सवेरे इसे पारण जब करना है, परसों कल एकादशी रहेंगी, परसों जब पारण करना है 8 बज के 9 बज के अंदर अंदर पारण कर लीजिए। तो थोड़ा सा पेठा मुँह में ना लीजिए, तुलसी दल मिला के अब पारण कर लीजिए, तो उसका पुण्य बहुत है। पारण का देखिए सबसे बड़ा महत्व होता है, समय से पारण जरूर करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए, एकादशी की कथा हम भेज रहे हैं, अब आप लोग कल सुन लीजिए। देखिए, कोई व्रत रहिए, कोई पूजा करिए, पाठ करिए, जब तक कथा नहीं सुनेंगे उसका कोई महत्व नहीं है। तो पहले तो 26 एकादशी का नाम सुन लीजिए। देखिए, अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सरतीला एकादशी जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी आमलकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी पद्मा एकादशी, चातुर्मास में श्रावण मास की एकादशी कामिका एकादशी पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी पापाकुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी हरिवल्लभा एकादशी। देखिए, ये एकादशी का अगर आप पूरा हर एकादशी का कथा तो नहीं सुन पाएंगी, तो एकादशी का नाम जरूर लेना चाहिए। अगर एकादशी का 26 एकादशी का नाम आप ले ली तो आपको 26 एकादशी का पुण्य मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी का नाम जरूर लेना चाहिए। अब एकादशी का कथा सुनिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के लिए विष्णु भगवान देखिए 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। उनके मध्य भगवान करवार, देखिए आज के दिन जो एकादशी कल के दिन है, भगवान 4 मास में कल के एकादशी में करवट बदले हैं, करवट बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तनी के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम से परिवर्तनी एकादशी है। इसलिए करवट बदलने से परिवर्तनी एकादशी है के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम से परिवर्तनी एकादशी। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है, वामन भगवान का पूजा करती है। देखिए, वामन भगवान भी अवतार लिए थे, जब बलि से जमीन लेने गए थे, तो भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। अब देखिए, अब कल हम लोग व्रत रहेंगे, परसों वामन जयंती मनाएंगे, वामन द्वादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या विधि विधान तथा महाशय विस्तार पूर्वक हम जानने की
मेरी अभिलाषा है, कृपा करके इस बारे में कुछ बताइए। देखिए सारे कथा धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछते हैं। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से सारी बात बताते भी हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का देखिए कथा कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाशक करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। वामन भगवान को जो पूजा करता है तीनों लोगों को करता है। इसमें देखिए 7 जन्म के पाप तो नष्ट, 7 जन्म के पितर भी तृप्त होते हैं, कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन से में बांधा है। वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। अब देखिए भगवान स्वयं बता रहे हैं कि सब पापों को नष्ट करने वाली यह कथा को पहले सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त था। अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों प्रभाव से उसके इंद्रादिक सब देवताओं की जीत लिया था। तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों की लोक उसके अधीन हो गए। तब देवर्षि सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। अब देखिए सारे 3 पग में देखिए बलि बाम सबको पता है कथा, ही तो किसी से कथा छिपी नहीं है, वही कथा इसमें दिया है। स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धर कर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे मुझे 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इससे तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं है होती। मैंने इससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप से बढ़ाकर भूलोक में पद, भ्रुवलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्य देखिए अपने वामन रूप बनकर कैसे इतना लंबा चौड़ा बढ़ा के सब लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों के विधित प्रकार से वेद सूक्त से प्रार्थना की कि 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद में से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने
अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विलोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनीय एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित होगी और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष रूप पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनते हैं सुनाते हैं उसको भी 1000 अश्वमेध। बताइए, 1000 अश्वमेध यज्ञ हम लोग कर पाएंगे? लेकिन मात्र कथा सुनने से 1000 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत अति उत्तम है और हर एकादशी का देखिए फल है। कोई ऐसा एकादशी नहीं है कि जो अपने आप में नहीं है। तो इस एकादशी का तो कथा खत्म हो गया। अब इसी एकादशी का है कहानी हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। सुनिए। देखिए, एक गांव में एक सास थी, उनको 2 बेटा 2 बहू थी। तो बड़ी बेटी बहू जो थी वो अपने परिवार में अपने बच्चों में सब उसको प्यार करता। छोटी जो आती थी उसके पति उसको लिफ्ट नहीं देते थे और उसको इतना मान सम्मान भी नहीं देते थे। नौकरानी मती सारा खटती थी, दिन रात काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन सबको देखना सुनना। और मैके भी लोग नहीं जाने देते। जब मैके जाती थी तो जेठानी का मुंह बन जाता था। अपने जाती तो 1 महीने रहती थी और देवरानी जब जाती थी तो उससे लड़ने लगती। 2 दिन में चली आ, कौन काम करेगा, कौन बच्चों को देखेगा। ऐसे करते करते उसको 2-2.5 साल बीत गया। बीतने के बाद एक दिन क्या हुआ कि किचन में काम कर रही थी, उसकी उंगली कट गई। लेकिन कोई पूछने नहीं गया कि तुम्हारी उंगली कट गई है, तुमको खून बहा, तुमको दर्द हो रहा है, कोई नहीं पूछा। लेकिन उसके पति भी बहुत बातें उसको सुना देते थे। लेकिन उसके में क्या था, एक ही वो बचपन से वो एकादशी का व्रत करती थी। हर एकादशी व्रत करती थी। और हमेशा देखिए भगवान भी थोड़ा सा कष्ट देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं। अब वो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हम आपका व्रत रहते हैं, कोई हमको पानी तक नहीं पूछता तुम कुछ खाई कि नहीं खाई, तुम पानी पी, कोई नहीं, खाली काम से सबको मतलब रहता था। अब देखती देखती अति हो गया था। उसने बस क्या की, रोज़ सवेरे उठती थी, अपना तैयार व्यार होती थी, पढ़ी लिखी तो थी, और कृष्ण भगवान के राधा कृष्ण के मंदिर में पहुंच जाती थी और वहाँ जाके दिन भर बैठती थी। जब रात होता था 7-8 बजता तब आती थी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे होते 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 कई दिनों बीत गए। सब सोचता थी जाती रोज़ कहाँ, रोज़ सच के तैयार होके जाती है, रात को आती है, खाना भी नहीं खाती थी। जब कोई पूछता तुम खाना खा लो, क्या हम खाना खा लिए। वही मंदिर में जो प्रसाद मिलता था वो खा के पानी पी लेती थी, खाना नहीं खाती थी। ऐसे करते करते अब भगवान का बहुत मतलब पूजती। एक दिन क्या हुआ कि एकादशी आया, वो व्रत कर रही थी। एकादशी माता को मना रही थी कि हे माता रानी, कौन ऐसा हमसे पाप हुआ है कि जो मेरे पति भी हमको प्यार नहीं करते, हमको कोई नहीं करता, हमसे कोई मतलब किसी कोई नहीं रखता और काम उम करना छोड़ दिए। कहे जो कहें कही हाँ, ये उसका नाम था रचना। कहें कैसे ही बदल गई, एकाएक इसको क्या हुआ है, जब से मैके से आई है तब से एकदम इसका बर्ताव ठीक नहीं है। तो कहें बेटा, उसकी सास पूछी बेटा कुछ हुआ था। कहें इसका मन था रहने के लिए, कोई सहेली आई थी, हम इसको ज़बरदस्ती ले आए, इसी से इसका मूड खराब हो गया है। और लेकिन जब बाद में उसकी सास कही कि बेटा, एक पत्नी पति के वजह से ससुराल में आती है, तुम उसको इतनी अच्छी तुमको पत्नी मिली है, सारा काम धंधा करती है, व्रत करती है, पूजा पाठ करती है, लेकिन उसको तुम भाव नहीं देते हो। कम से कम अपने अंदर झांक के देखो। देखिए, कोई गाड़ी भी जब 2 पहिया अच्छी से चलेगी तभी काम आएगा। उसकी माँ समझाई, उसके दिमाग में बातें घुस गया। अब वो लगा सोचने लगा कि अब जब भी रचना आएगी उसको गले लगाएंगे, उससे बात करेंगे। और उसको देखे खोजे लगे, उसे मैके हर जगह पता लगा, उसका कहीं पता नहीं चला। एक दूसरे दिन जब जाने लगी तो बाहर गाड़ी खड़ा किया था, देख रहा था। और जाते जाते देखा तो कृष्ण राधा के मंदिर में बैठ के अपना
भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भजन कीर्तन खूब गा रही थी और उसी में अपना दिन बिताई। तो उसने सोचा कि हम जानती इतना ही सही है, कहीं फालतू जगह नहीं जाएगी, जाएगी तो मंदिर जाएगी, क्योंकि भगवान के प्रति इसको बचपन से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है और हमेशा भगवान को याद करती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब एकादशी आया, द्वादशी को वो अपना भोजन वोजन बनाई, उसको भोजन करना, तो उससे राधा कृष्ण स्वयं उसके घर में आए। जब उसके घर में आए तो कहीं कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, तो राधा कृष्ण आए, राधा कृष्ण को खूब बढ़िया भोजन पूछे कि तुम्हारा नाम क्या? कहे मेरा नाम माधव है, इसका नाम जौन है राधा है। तो वो नहीं समझ पाए कि राधा कृष्ण कौन है। अपना भोजन वोजन बनाई और जब खूब खाना पीना जब भोजन की कराई, कराने के बाद दक्षिणा दी। तो उस दिन देखिए बामन द्वादशी था। अब एक जैसे है बामन दूसरा चावल दही का भोग, चावल दही से भगवान को बहुत पसंद है। देखिए आपके पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा चावल बना दीजिए, दही बना दीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा रख के भोग लगाए, भगवान प्रेम से भोग ग्रहण करते हैं। तो उसने चावल दही का भोग लगाई। भोग लगाने के बाद भगवान की खिलाई पिलाई, दक्षिणा में कुछ नहीं था उसके पास। तो सोची दक्षिणा क्या देंगे, तो गई तुलसी की पत्ती तोड़ के उसको हाथ में रख दी। अब वो तुलसी का पत्ती जब रख दी तो भगवान तुलसी पत्ती उसके किचन में रख दिए। अब उसके बाद चले गए। जब भगवान गए तो उसके बाद तुलसी जो है सोना बन गया और घर में देख रहे हैं तो मजे का धान दौलत रुपया सब हो गया। अब उसके परिवार पूछे कहाँ से लाई, क्या की, कहे माता जी ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, क्योंकि हम बचपन से एकादशी का व्रत करते थे, कथा कहानी सुनते थे, मंदिर में जाते थे, मंदिर में बैठ के 2-2 घंटा भजन कीर्तन करते। और यहाँ 2-2.5 साल से जब से आए चौका बर्तन में रह गए, हम भगवान को भूल गए थे, लेकिन मन से भगवान को याद करते थे। लेकिन अच्छा हुआ भगवान हमको सबक दिए, हम इसीलिए घर से मंदिर चले जाते थे। वहाँ जाते थे तो भगवान से हम खूब रोए, प्रार्थना की भगवान देखिए किस रूप में आते हैं, पता भी नहीं चलता है। राधा कृष्ण के रूप में भगवान उसके घर आए। उसकी सास जेठानी एकदम सुधर गई। कहे बताइए इतना भक्तिन थी, इतना पूजा पाठ करती थी, हमको तो पता ही नहीं था कि एकादशी व्रत शुरू करती। और उसको सब मना करते थे, लेकिन वो कुछ खाती पीती नहीं थी, लेकिन व्रत करती थी और भगवान को मन ही मन याद करती थी। तो देखिए हम कहते हैं ना कहीं भी रहिए, मन से अगर भगवान को याद करें तो भगवान आपके घर में चले आएंगे। तो देखिए ये एकादशी का व्रत व्यर्थ नहीं है, आपके लिए तो अच्छा है। ये जब अंतिम समय आपका जब शरीर छूटेगा तो सोने का विमान है, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान राधा जी आपको लेने आएंगे, सोने के विमान में बैठा के आपको ले जाएंगे। यह मत कभी सोचिएगा। यह व्रत आपके 7 जन्म के पितर भी तृप्त होते हैं। तो जो भी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, कहानी सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। और द्वादशी का कथा भी सुनना चाहिए, द्वादशी का कथा सुन के तब भी पारण करना चाहिए। द्वादशी का कथा हम भेज दिए हैं और उसको रिसर्च करेंगे तो उसमें देखिए द्वादशी की भी कथा लिखा होगा, आएगा। और नहीं तो कल द्वादशी की कथा भी हम भेज देंगे थोड़ा सा। लेकिन जानती हैं कि एकादशी का व्रत मामूली व्रत नहीं है। जो निष्ठा से कायदे से व्रत करता है भगवान उसका सुनते हैं और उसका मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भगवान से क्या मांगना है, भगवान सब कुछ तो देते हैं, इतना बढ़िया शरीर बना के दिए हैं, इसमें भगवान स्वयं विराजमान है। लेकिन हाँ, कथा कहानी कोई व्रत है, पूजा है तो सुनना चाहिए। कथा का तो इससे बहुत बड़ा महत्व है, तो कथा सुन लेना चाहिए। और जो कथा सुनता है सुनाता है उसके तो पाप नष्ट होते हैं, जो सुनता है उसके भी पाप नष्ट होते हैं। और 7 जन्म के पितर भी तृप्त होते हैं, उसके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा भरी रहती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, वामन भगवान की जय। कल वामन देव जब द्वादशी को एकादशी को वामन भगवान का पूजा करना है, उनको दही चावल का भोग लगाना है, दही चावल का दान करना है। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।